जैसा कि आप सभी को पता है कि अब मात्र 3 से 4 दिन अब बच रहा है एग्जाम से। उससे पहले छात्र छात्राओं का तैयारी अपने तरीके से स्टूडेंट कर रहे हैं, चाहे जिस प्रकार से तैयारी हो। बिहार बोर्ड ने तो अपना सिलेबस कम किया नहीं, ऊपर से ऑब्जेक्टिव और दुगना करके समय भी उतना ही समय में कर दिया। हालांकि हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार बोर्ड के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है, और वो जो गाइडलाइन है कॉपी को लेकर है। कॉपी में वहाँ पे किस तरह से लिखना है और क्या क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, क्या अगर हम लोग कॉपी लिखते समय अगर पूरा कॉपी भर जाता है तो क्या एक्स्ट्रा कॉपी मिलेगा। ठीक है, ये सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बतलाई गई है, तो बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं। उससे पहले बतला दूं कि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे रेगुलर वीडियो मिल रहे हैं। देखिए, बताया गया कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सभी कॉलम भरने का निर्देश। सभी कॉलम, कौन कौन सा कॉलम को भरनी है, क्या छोड़नी है, सब कुछ जानेंगे। देखिए, बताया गया है कि उत्तर पुस्तिका के बाएं विषय दाएं प्रश्न पर सेट कोड लिखे। उत्तर के बाएं में भी लिखना है। बाएं मीन्स क्या? बाएं मीन्स क्या? लेफ्ट साइड, यानी बाएं विषय में बाएं में लिखे विषय, और दाएं, ठीक है, प्रश्न पत्र का कोड लिखना है। ठीक है, कि प्रश्न पत्र का आप लोगों को पता होगा, जो आप लोग को एक क्वेश्चन पेपर मिलता होगा उसमें ऊपर में कोड लिखा हुआ रहता है, तो वो कोड को लिखना रहेगा। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ बतलाने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले क्या चीज़ को ध्यान देना है ये बतलाया गया है। इन बातों को रखे ख्याल। किन बातों को आखिरकार हम लोग ख्याल रखें? पहला पॉइंट में बतलाया गया है कि नीले और काले पेन का इस्तेमाल करें। आप लोग एग्जाम देने जाइए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, कम से कम 2 से 3 पेन लेके जाओ। कम से कम 2 ब्लू और 1 ब्लैक लेकर जाना, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे, किसी स्टूडेंट को गिर गया या नया नया पेन रहता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम भी होता है लिखने में। इसलिए 1 पुराना कलम लेकर जाना और 2 पुराना और 1 नया लेकर जाना, ठीक है। उसके बाद बतलाया गया कि व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, स्याही, ब्लेड आदि का इस्तेमाल ना करें। कि क्या क्या चीज़ को यहाँ पे बतलाया गया है? बतलाया गया है व्हाइटनर का, इरेजर का, नाखून का, स्याही का, ब्लेड का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। उसके बाद बतलाया गया अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों को आंसर लिख रहे हो पूरा कॉपी समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि एक न्यूज पेपर शायद उसको बोला जाता है तो उसको लाइए, हम लोग उसमें भी आंसर लिखेंगे। तो ऐसा यहाँ पे स्कूल में चलता है, फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को जानिएगा, उतना ही में आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा यहाँ पे फाइल फाइल नहीं लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं को किसी भी स्थान पर रोल नंबर, रोल कोड, स्कूल का नाम, परीक्षा का केंद्र नहीं लिखे। आप लोग को कहीं पे भी ऐसा नहीं कि उत्तर पुस्तिका मिल गया उसको मैं कहीं भी जहाँ मन में आया जहाँ वहाँ पे अपना रोल कोड लिख दिए, तो कहीं नाम लिख दिए, तो कभी ये चीज़ लिख दिए, तो कुछ नहीं लिखना है। उत्तर पुस्तिका में जो जो इंटरेक्शन रहेगा उसको भरना है, और बीच में कहीं और कुछ नहीं लिखना है। चलिए, और बतलाया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं को पृष्ठ को ना मोड़े और ना बीच से खाली स्थान छोड़े। यानी देखिए, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पहला को हम लोग पेज में आंसर दे दिए, दूसरा को गैप मार दिए, छोड़ दिए, और तीसरा में बनाने लगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहला बनाए तो दूसरा पेज में भी आंसर लिखिए, ठीक है, तीसरा में भी लिखिए, यानी कंटिन्यू लिखते चलिए। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चल जाना है, या इतना लिखे और नीचे इतना खाली है उसको छोड़ दिए, तो ऐसे कभी नहीं लिखना, ठीक है। इंप्रेशन टीचर का वहाँ पर पढ़नी चाहिए कि बच्चा जो लिखा है उसको क्या इस्तेमाल किया है, किस तरह से लिखा है, साफ साफ से लिखा है कि नहीं लिखा है। उसके बाद बतलाया गया है कि रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पेज पर करें, ठीक है। यानी अगर आप लोग को रफ करना चाहते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन जो भी करना है या अगर कुछ करना चाहते हो रफ वगैरह, तो सबसे लास्ट जो पन्ना होता है उत्तर पुस्तिका का उस पर ही करें, ठीक है। बीच बीच में ना करें, ये चीज़ को गलती नहीं करनी है। चलिए, कुछ और चीज़ों को बतलाया गया है, उसके बारे में जानते हैं। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के बाएं भाग में विषय का नाम और उत्तर देने का माध्यम को लिखे। मैं आप लोगों को बोला था कि कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है और यहाँ पे किस माध्यम से दोगे, ठीक है, और सेट कोड, यही 3 चीज़ केवल लिखना रहेगा। और बतलाया गया है कि यहाँ पे उत्तर पुस्तिकाओं के प्रश्न सेट को बॉक्स में लिखे। इसके साथ प्रश्न पत्र का क्रमांक अंकित करने के लिए छात्र अपना पूरा नाम, पता, नाम, विषय और हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। तो ये तो अलग चीज़ पे करना रहेगा, मैं बतला दूंगा। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के बीच वाले कुछ भाग में नहीं लिखना है। तमाम निर्देशों को बिहार बोर्ड के केंद्रीय शिक्षकों को भेज दिया गया है। इंटर और मैट्रिक के दौरान तमाम शिक्षकों को इन बातों को ख्याल रखा जाएगा, इसके लिए बतलाया गया है। और किसी भी प्रकार का गलती नहीं करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये सभी गलती करती है, इसके चलते छात्रों का रिजल्ट असर पड़ता है, पेंडिंग में होने की संभावना होती है। तो ये सभी चीज़ों से बचिएगा, कुछ फालतू उसमें लिखने का कोशिश नहीं कीजिएगा।
काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये भी देखा गया है कि वो पेंसिल यूज कर लेते हैं। तो देखिए बताया गया कि कभी पेंसिल से नहीं भरना है, बल्कि नीले और काले पेन से ही भरें, वरना रिजल्ट भी पेंडिंग हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ को बतलाई गई है कि यहाँ पे नोडल पदाधिकारी भी अब यहाँ पे तैनात हो गए हैं। अब एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कॉपियाँ भी अब सेंटर पर भेजी जा रही है। तो आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी अब शुरू हो रही है, ठीक है। तो इंटर का जो है 1 से लेकर 13 तक शुरू हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। और मैट्रिक का यहाँ पे 17 से 24 तक होगी, थोड़ा सा समय बच रहा है, तो स्टूडेंट तैयारी अपना में लगे रहें, ठीक है। और वैसे भी मैं चैनल पर रेगुलर आप लोग के लिए वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी बताया गया कि मैट्रिक की परीक्षा के लिए 20 से 24 पृष्ठ उत्तर पुस्तिका रहेगी, ठीक है। मैट्रिक के लिए 20 से 24 रहेगी, वही इंटर के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बतलाई गई है। और ये चीज़ भी बतलाया गया है कि छात्र किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम के समय सेंटर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, चाहे बाथरूम के लिए या लेटरिन के लिए। जब वो ऑब्जेक्टिव का यानी OMR का जब तक आंसर नहीं दे पाओगे उसके पहले नहीं जा सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का जैसे ही बना लिया, कुछ देर के लिए जाओ, उसके बाद तुरंत आओ और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ बतलाया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नई बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे इसी तरह से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।